हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न आलेखन कला के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। आलेखन कला में पहला प्रश्न आपका, ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्ठवाल जो चक्र है उसमें आपके 8 रंग होते हैं। ये पहला आंसर सही है। दूसरा, ओष्ठवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? तो ओष्ठवाल चक्र के अनुसार ओष्ठवाल आपके जो कला है, जैसे वैज्ञानिक होते हैं विज्ञान में, वैसे ही कला के आप समझ सकते हो, कला के ये आचार हैं या जो भी आप समझना चाहें। ओष्ठवाल आपके ओष्ठवाल चक्र में समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, इनमें से प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो इनमें से जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, नीला और पीला होता है। ये प्राथमिक रंग है। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जो नारंगी रंग आपका होता है वो लाल और पीले, ठीक है, रंग को मिलाने से बनता है। अगला, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीले रंग को जब आप मिलाएंगे तो इसका हरा रंग बनता है। अगला, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काले का विरोधी रंग सबको पता होगा, सफेद रंग होता है। अगला, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो जो आपकी 2H नंबर की पेंसिल होती है वो हल्की रेखाएं खींचती है, जबकि डार्क रेखा हमेशा HB पेंसिल से खींची जाती है। अगला, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग का विरोधी रंग हमेशा हरा होता है। अगला, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। अगला, कौन सा रंग गर्म होता है? तो पेपर में भी प्रश्न आया होता है, तो मैंने बताया था लाल रंग आपका गर्म होता है। अगला, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। मोनो कलर योजना कौन सी होती है? तो मोनो कलर योजना में एक ही रंग से पूरा चित्र सजाया जाता है, उसको हम मोनो कलर योजना कहते हैं। तो एक रंग का योजना, ठीक है। अगला, कौन से रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है? तो जब हम जल वाले रंगों से कलर करते हैं तो उसका माध्यम कैसा रहता है? पारदर्शी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। अगला 14वां क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटें। तो प्राथमिक रंग पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पीला, लाल और नीला आपका प्राथमिक रंग होता है। अगला, चित्रकला में कितने माध्यम के रंग प्रयोग होते हैं? तो चित्रकला में 5 माध्यम के रंग प्रयोग होते हैं। अगला, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग गहरा हरा होता है। अगला, बैंगनी रंग का विरोधी रंग है, तो बैंगनी रंग का विरोधी रंग धानी या हल्का हरा होता है। मुख्य रंग कौन से हैं? तो पीला, लाल, नीला, गहरा हरा, ये आपके मुख्य रंग होते हैं। अगला, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाना आलेखन का महत्व है। अगला, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। अब मानव आकृति से आने वाले प्रश्न है। मोनोग्राम का आशय होता है, तो मोनोग्राम का आशय होता है एक ही कलर से पूरे चित्र को सजाना। तो एक वाणी है, वर्ण माने कलर होता है और एक माने एक। देवी देवताओं के चित्रों में अधिकता होती है काल्पनिकता की, कल्पना के आधार पर हम मूर्ति को आकार देते हैं। मोनोक्रोम चित्रण किया जाता है पेंसिल के द्वारा, क्रेयॉन द्वारा, काली स्याही या एक रंग द्वारा। तो उपर्युक्त सभी आपके सही होंगे, उपर्युक्त सभी द्वारा। अगला, सामान्यतः विकसित पुरुष अपने चेहरे का कितने गुना लंबा होता है? तो सामान्यतः विकसित पुरुष अपने चेहरे का 7.5 गुना लंबा होता है। ये वाला सही है। शिशु अवस्था में शरीर का आकार होता है सिर का 3 से 4 गुना। ये सही है। सामान्यतः मानव चेहरे की वास्तविक लंबाई होती है, तो वास्तविक लंबाई 9 इंच होती है। मानव के कंधों के बीच की दूरी सामान्यतः होती है, तो मानव कंधों के बीच की दूरी सामान्यतः 18 इंच होती है। अगला, मानव के सिर व चेहरे की आकृति सामान्यतः होती है, तो अंडाकार होती है। मनुष्य की नाक की लंबाई होती है पूरे चेहरे के 1/4 भाग के बराबर। ये सही है। अगला, स्त्री की गर्दन पुरुष की गर्दन की अपेक्षा लंबी, गोल, पतली, ये सभी सही होगा। पुरुष का कंधा नारी की अपेक्षा होता है चौड़ा, मजबूत, थोड़ा उभार लिए, ये सभी सही होगा। और इसके आगे आपका एक क्वेश्चन और है, स्त्रियों की कमर पुरुषों की अपेक्षा होती है, तो पहला पतली, मोटी, लंबी, निश्चित नहीं। तो स्त्रियों कमर पुरुषों की अपेक्षा
पतली होती है। अब अगला प्रश्न आपका इस तरीके से, मनुष्य की वृद्धावस्था में त्वचा ढीली हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, मांसपेशियों की कठोरता समाप्त हो जाती है, ये सभी विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये सारी विशेषताएं बुढ़ों में होती हैं, मनुष्य की वृद्धावस्था में। अगला, वस्तु की गोलाई, मोटाई और उभार दिखाए जाते हैं छाया द्वारा, प्रकाश द्वारा, छाया प्रकाश द्वारा, काले रंग द्वारा। तो छाया प्रकाश द्वारा वस्तु की गोलाई, मोटाई, उभार दिखाए जाते हैं। मनुष्य के चेहरे पर सबसे अधिक भाव स्पष्ट कौन सा अंग करता है? नाक, आंख, कान और मुंह। तो आंखें स्पष्ट करती हैं। अगला, वृद्धावस्था में गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं, ये बात सही है। अगला, मानव आकृति में सबसे पहले बनाया जाता है हाथ, पैर, धड़, चेहरा। तो सबसे पहले बनाया जाता है चेहरा। अगला 38वां क्वेश्चन, मानव का चेहरा बनाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं आंख, एक अंडाकृति, बाल और नाक। तो एक अंडाकृति बनाते हैं। अगला, कान का निचला भाग होता है, कान का निचला भाग होता है ओंठ की सीध में, आंख की सीध में, नाक के मध्य भाग की सीध में, और अगला आपका है नाक के निचले भाग की सीध में। तो आपका आंसर सही होगा, नाक के निचले भाग की सीध में। बाल बनाए जाते हैं चेहरे के ऊपरी आधे भाग में, 1/3 भाग में, 1/4 भाग में, कोई निश्चित नहीं। तो बाल 1/4 भाग में बनाए जाते हैं। तो सी आंसर इस तरीके से आपका सही हुआ। ये आपके 40 प्रश्न ये आपकी किताब में दिए गए थे आर्ट की, तो मैंने उनको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं, तो किताब में इतने ही प्रश्न आपके दिए गए थे। और भी अन्य किताबों से अगर आप खोजना चाहें तो कला के लिए ये प्रश्न खोज सकते हैं। मेरे हिसाब से इतने प्रश्नों में आपके प्रश्न अधिक से अधिक इससे आपके बोर्ड के पेपर में फंस जाएंगे।